भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो। भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर द्वार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर द्वार हो। धर्म का प्रचार हो, अरु देश का उद्धार हो। और यह बिगड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। और यह बिगड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। ज्ञान के अभ्यास से जीवों का पूर्ण विकास हो। ज्ञान के प्रकाश से हिंसा का जग से ह्रास हो। ज्ञान के प्रकाश से हिंसा का जग से ह्रास हो। शांति अरु आनंद का हर एक घर में वास हो। वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो। वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो। रोग अरु भय शोक होवे, दूर है परमात्मा। कर सके कल्याण अपना सब जगत की आत्मा। 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 सुमार्ग प्रेरक सच्चे देव शास्त्र गुरु का मैं आभारी हूँ। पवित्रता शक्ति भक्ति के दाता कुंडलपुर के बड़े बाबा का, वर्धा के मूल नायक द्वय श्री महावीर भगवान का, श्री सुपार्श्वनाथ भगवान का मैं आभारी हूँ। जीवनदायिनी प्रकृति का मैं आभारी हूँ। प्रकृति को सुंदर बनाने वाले प्रत्येक प्राणी का मैं आभारी हूँ। मेरे अपने जीवन सहायकों का मैं आभारी हूँ। मेरे अच्छे कार्यों में साथी अपने मन का मैं आभारी हूँ।
शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। जय जिनेन्द्र जय। माटी को धरती माँ ने संबोधन दिया, कल तुम्हारी जीवन का सूत्र प्रारंभ होने वाला है और वो आने वाला है तुम्हारा उद्धार करने वाला। जब कोई वस्तु मिलनी होती है, किसी चीज की प्राप्ति हो रही हो और सुबह होना है, बीच में रात हो, तो क्या नींद आती है? नींद नहीं आती, नींद गायब हो जाती है। खुशी में, प्रतीक्षा में नींद गायब हो जाती है। ऐसा ही कुछ यहाँ घटित हो रहा है। रिजल्ट आने की रात्रि में उन बच्चों से पूछो कि बोर्ड का रिजल्ट कल आने वाला है, पता चल गया, घोषणा हो गई है। रात कैसी निकलती है किसी से पूछने की जरूरत नहीं, खुद सबको पता है। कितनी उत्सुकता रहती है रिजल्ट को जानने। यद्यपि हर बच्चे को अपना रिजल्ट मालूम रहता है, लगभग वो बराबर निकलता है, क्योंकि पेपर उसने दिए, पढ़ाई उसने की, पेपर कैसे का उसको पता है, हमने क्या लिखा, क्या रिजल्ट आने वाला, हर बच्चा निकाल लेता है। इतना तो हमारे सही गया है, इस पेपर में इतने आएंगे, इस पेपर में इतने आएंगे, इस पेपर में। उसका लगभग अंदाज सही निकलता है, लेकिन फिर भी उत्सुकता, ऐसे उत्सुकता हर किसी को रहती है, चाहे वो धर्म मार्ग मोक्ष मार्ग हो
और चाहे संसार मार्ग हो, लेकिन उत्सुकता ठीक नहीं रहती। उत्सुकता ठीक नहीं है, आकुलता है। उत्सुकता एक आकुलता है, और आकुलता में आर्तता पलती है, दुख पलता है। इसलिए उत्सुकता ठीक नहीं, उत्साह रखो। जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होता है अच्छा ही होता है। ऐसे विश्वास के साथ अपने को अपना कर्म और कर्म का फल पे विश्वास रखना चाहिए, तभी कुछ काम होता है। बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। हर जगह विश्वास रखना ही पड़ता है। विश्वास के साथ दुनिया चलती है, जिंदगी विश्वास पे चलती है। तो यहाँ पर वो माटी की क्या स्थिति हो रही है, अब कवि उस स्थिति तक आपको पहुँचा रहा है। वो एक एक सूक्ष्मता से कवि महोदय, कौन है कवि महोदय आपको पता है? वो कवि महोदय कौन है? अरे नहीं, आचार्यश्री नहीं, आचार्यश्री नहीं। वो कवि महोदय अंदर हृदय की आवाज़ है। वो हृदय की आवाज़ निकल रही है, वो अंदर से लिख रहे हैं इस बात को। देखो क्या चिंतन, पृष्ठ नंबर 17, पृष्ठ नंबर 17 पर नीचे की पंक्तियां हैं। चिंतन चर्चा से दिन का समय किसी भांति कट गया, क्योंकि उसने सुबह से बात चालू की थी, सुबह से लेके शाम तक चर्चा में निकल गया। परंतु रात्रि लंबी होती जा रही है, धरती को निद्रा ने घेर लिया है। धरती को निद्रा ने घेर लिया है, और माटी को निद्रा छूती तक नहीं। माटी को निद्रा छू तक नहीं रही, करवटें बदल रही प्रभात की प्रतीक्षा। प्रभात है ना, सुबह की प्रतीक्षा में वो करवटें बदल रही। कौन? माटी बिटिया करवटें बदल रही है। तथापि ये करवटें हमें पता है कैसे करवटें बदलते हैं। मुझे भी याद है वो दिन, अंतिम रात्रि नैनागिरी जी में आचार्यश्री के सानिध्य में एक कार्यक्रम चला। हम जिनका दीक्षा हो रही थी 6 लोगों की, हम 12 लोगों की, सब बैठे, ब्रह्मचारी और बैठे, सब लोग बैठे आचार्यश्री के सानिध्य में। 9 फरवरी की रात्रि की बात है। सब अपना अपना जिसको जो कला आती है वो प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी अपनी कला आचार्य के सामने। सब ने अपनी अपनी कला प्रस्तुत की। आचार्य बड़े खुश हो रहे थे सबकी कलाएं देख देख। ठीक है, हमने सबने अपनी अपनी कला प्रस्तुत की, और आचार्य ने खूब आशीर्वाद दिया, और रात ये सब लेट गए। लेकिन नींद को तो आ गई, नींद को आ गई, लेकिन जिनका कल सुप्रभात होने वाला है उनकी नींद तो गायब हो गई। पता नहीं, हम तो रात्रि में 2 बजे उठ के चले गए महाराज जी के पास, बैठ गए, केस लॉन्च करने लगे। नींद गायब। ऐसे करके कैसे करवटा बदल बदल के थोड़ा सा निकाला और बैठ गए। ऐसे करके हमें पता है कैसे दिन हुआ। हाँ, और सुबह होते ही क्या उत्साह है, सब आचार्य आशीर्वाद दे रहे हैं सबको, और फिर तो पूछो ही मत। ऐसे ही यहाँ वो समय निकला है,
सभी दीक्षार्थियों की यही स्थिति, चाहे कोई भी हो, चाहे श्री हो उससे से कोई भी हो, सभी की यही होती है। एक रात्रि, वो वाली रात्रि तो निकालना मुश्किल होती है। सुबह की याद में पता नहीं कैसे कैसे रात्रि लंबी होती जा रही है। धरती को निद्रा ने घेर लिया और माटी को निद्रा छूती तक नहीं। करवटें बदल रही प्रभात की प्रतीक्षा में। तथापि यानी फिर भी, किताब पर नजर रखोगे तो सबको बात समझ में आएगी। तथापि यानी फिर भी माटी को रात्रि भी प्रभात सी लगती, माटी को रात्रि प्रभात सी लगती है। दुख की वेदना में, देखो कितनी अच्छी पंक्ति, दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है, दुख भी सुख सा लगता है। जब बुखार होता है किसी को, तेज बुखार, और जब बुखार उतरने लगता है, कम होने लग जाता है, किसी को 105-6 डिग्री फीवर हो और फिर उसका फीवर 100 पे आ जाए तो उसको लगता है अब ठीक हो गया। अभी ठीक नहीं हुआ, फिर भी उसको लगता है अब ठीक हो गया, क्योंकि अब वो वेदना कम हो गई, बिल्कुल कम हो गई, तो सहन होने लगती, तो उसको लगता है कि हम ठीक हो गए। दुख भी सुख सा लगता है और यह भावना का फल है, उपयोग की बात है। भावना का फल, उपयोग की बात मतलब अगर अच्छी भावना रखोगे तो सुख सा लगता है, और बुरी भावना रखो तो रात्रि कटना मुश्किल हो जाती है। हाँ, फिर वो ऐसी लगती बरसों की हो गई, यहाँ से लगता कैसे कटेगी रात, बरसों जैसी लगती है। लेकिन भावना अगर अच्छी है, पवित्र है, और उपयोग में मन में निर्मलता है, तब तो उसको बहुत अच्छा लगता है। आखिर वह घड़ी आ ही गई, वह घड़ी आ ही गई जिस पर दृष्टि गड़ी थी अनिमेष अपलक। दृष्टि गड़ी थी, देख रही थी बार, अनिमेष, पलक नहीं झपक रही, अपलक, पलक नहीं झपक रही थी, गड़ी थी किसकी? माटी की। और माटी ने अवसर का स्वागत किया। आपको पता है माटी कौन है यहाँ पर? वो अनंत से भटकती हुई आत्मा, वो भटकती हुई भव्य आत्मा, वो यहाँ माटी का रूप है। आचार्य श्री स्वयं माटी के रूप में उपस्थित हैं यहाँ पर, अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हैं वो, और हम सब जैसे भव्य आत्माओं की पीड़ा को यहाँ व्यक्त करने के लिए उन्होंने रूपक खड़ा किया है। कौन है वो माटी? जो अनंत काल से पदच्युत है, पद दलित है, पद त्यक्तिया है, तिरस्कृत है। अनंत काल से आत्मा 84 लाख योनियों में भटक भटक के कहाँ कहाँ दुख पा रही है। उसको कहीं सुख नहीं मिला, कहीं पद नहीं मिला, कहीं उसको सम्मान नहीं मिला इस आत्मा को। क्यों? कर्मों का खेल। सब पढ़ के आगे अपन कर्मों का विश्लेषण, कर्मों का संश्लेषण, ये सारी बात आचार्य जी ने भूमिका जमा दी कि वो आत्मा कहाँ से आई है भटकती हुई। और मूक माटी ले लो और पृष्ठ खोल के पढ़ोगे तो समझ में आएगी। मूक माटी दे दो उन लोगों को भी। ये सवाई माधोपुर से जो अमित भैया ना, ब्रह्मचारी अमित भैया, उनके शहर से, राजस्थान से ये 3 लोग आए हैं। और 18वां नंबर पृष्ठ खोल लें, 18 पृष्ठ, और देखें। आखिर वह घड़ी आ ही गई जिस पर दृष्टि गड़ी थी अनिमेष अपलक, और माटी ने अवसर का स्वागत किया। तुरंत बोल पड़ी कि, तुरंत बोल पड़ी, क्या बोल पड़ी वो? प्रभात कई देखे, पौ फट गया पूरब दिशा में, पौ फट गई, वहां पीछे मत देखो पूरब दिशा में पौ फट गई, देखना है पूरब तो इधर है। तो पौ फट गई है, पूरब दिशा में लालिमा आ गई है, तो वो देख के क्या कह रही है? प्रभात कई देखे किंतु, किंतु आज जैसा प्रभात, आज जैसा प्रभात विगत में नहीं मिला। पृष्ठ 19 पर ऊपर, आज जैसा प्रभात
विगत में, विगत आने पहले जो निकल चुका, ऐसे पहले कभी आज जैसा प्रभात नहीं मिला, और प्रभात आज का काली रात्रि की पीठ पर, क्योंकि उसने काली रात्रि क्यों, क्योंकि उसको नींद आई नहीं रही थी, तो उसको रात्रि काली दिख रही थी। तो काली रात्रि की पीठ पर हल्की लाल स्याही से कुछ लिखता है। कौन लिखता है? आज का प्रभात। क्या लिखता है आज का प्रभात? लिखता है कि यह अंतिम रात है, यह अंतिम रात है, और यह आदिम प्रभात है, यह अंतिम गात है। अब तब अंतिम गात है ना, अंतिम शरीर है, ये गात है ना शरीर, यह अंतिम शरीर है। समझ गया? क्योंकि अब उसका उत्थान होने वाला है, वो माटी अवस्था जिस पर्याय में पड़ी है वो पर्याय बदलेगी, तो अंतिम गात है, और यह अंतिम आदिम विराट है। आदिम विराट है ना, शुरुआत हो रही विराटता की, विराटता है ना विशालता बनने की, आदिम विराट है। और हर्षातिरेक से, हर्ष के अतिरेक से, हर्ष अतिरेक है ना बहुत अधिक हर्ष से, आनंद से, उपहार के रूप में कोमल कोपलों की हल्की आभा घुली हरिताभ की साड़ी देता है रात को। इसे पहनकर जाती हुई वह प्रभात को सम्मानित करती है मंद मुस्कान के साथ भ्रात को बहन सी। क्या समझे इस कविता को? अब सुनो, मैं सब समझा देता हूँ। यहाँ वो दृष्ट चित्रण खिंच रहा है कि प्रभात आ गई है, तो उसको प्रभात कितनी अच्छी लग रही है। किसको अच्छी लगती है प्रभात? उससे पूछो जो नई बधू जिसकी शादी हो गई है, विदाई होके घर से गई है, और दूसरे दिन जब प्रभात आती है उस बहू से पूछो उसको कितना कैसा अलग हटके लगता है। ये तुम बधू तो हो ही तुम्हें सबको पता है कैसा लगता है वो। हर्षातिरेक से उपहार के रूप में कोमल, अब सुनो कितनी अच्छी बात, कितना प्रकृति का चित्रण खींचा सारसी ने। सुबह सुबह रोज आप देखिए, हम देखते हैं बगीचे में या सड़क पे जब बिहार करते सुबह सुबह, तो पेड़ जिस पे फूल आ गए वो फूल गिराते हैं, धरती पे फूल गिराते हैं वो, तो वो फूल गिर गए हैं कहाँ? घास के ऊपर। तो यहाँ चित्रण क्या खींचा सारसी ने। और हर्षातिरेक से उपहार के रूप में कोमल कोपलों की हल्की आभा घुली, घुली है ना उसमें मिली हुई है हल्की आभा, हरिताभ की साड़ी यानी घास पे, क्योंकि कोमल कोपला नीचे उसमें गिर गई, और हरिताभ की साड़ी है ना हरी घास की साड़ी देता है रात को। कौन? प्रभात। कौन दे रहा है? प्रभात देता है रात को। इसे पहनकर जाती हुई वह कौन? रात्रि। इस हरिताभ को, हरी साड़ी पहन के जा रही रात्रि प्रभात को सम्मानित करती है। भैया बहुत अच्छा किया आपने, हमको हरी साड़ी दी है। प्रभात को सम्मानित करती है मंद मुस्कान के साथ भ्रात को बहन सी, जैसे भैया को बहन ने सम्मान किया, राखी बांध दिया। राखी बंधवा के बहन भाई कितना खुश होता है, मेरी बहन ने मुझे राखी बांध दी। और बहन खुश होती है कि मेरे भैया ने मुझे गिफ्ट दे दी दोनों खुश होते हैं। इधर सरिता में, ये प्रकृति का चित्रण खींच रहा है श्री। इधर सरिता में, सरिता है ना वहीं नदी के तट की मिट्टी है ये। कहाँ की माटी है ये? सरिता तट की, नदी के किनारे की माटी है, वहाँ का चित्रण है ये। शुरू में भी यही खींचा था। अब देखो क्या है, इधर सरिता में, नदी में लहरों का बहाना है, लहरों का बहाना, लहर आ रही है नदी में। चांदी की आभा को, चांदी की आभा को जीतती उपहास करती सी अनगिन फूलों की अनगिन मालाएं, अनगिन फूलों की अनगिन मालाएं, अनगिन मालाएं तैरती तैरती तट तक आ समर्पित हो रही हैं माटी के चरणों में, सरिता से प्रेषित हैं वे। क्यों? क्योंकि सरिता में नदी बह रही है, फूल गिर जाते हैं नदी के किनारे, जो पेड़ पौधे लगे उनके फूल गिर गिर के तैरते तैरते लहरों के बहाने से किनारे आ जाते हैं।
और किनारे आके वो सफ़ेद सफ़ेद फूल किसके चरणों में गिर रहे हैं, समर्पित हो रहे हैं? माटी के। क्या उपमा दे रहे हैं? क्यों 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 समर्पित हुई? सरिता ने कहा जाओ जाओ उसको समर्पित हो जाओ, हैं जाओ सरिता के चरणों में जाओ, समर्पित हो रही है माटी के चरणों में। सरिता से प्रेषित हैं भी, सरिता ने भेजे हैं भी। यह भी एक दुर्लभ दर्शनीय दृश्य है। क्या चित्रण खींच रहे हैं, कितना दुर्लभ दृश्य होता है सुबह सुबह जब वो फैन आ जाता है, फैन में फूल आ रहे हैं। दर्शनीय दृश्य है कि सरिता तट में फैन का बहाना है। देखो फैन का तो बहाना है, दधी छलकाती है, क्योंकि वो फैन कैसा लग रहा है? दधी जैसे, दही जैसा। दधी छलकाती है, मंगल जनिका हंसमुखी कलसी हाथ में लेकर खड़े हैं सरिता तट। वाह, ऐसा लगता है जैसे वो फैन सरिता के तट पे आ गए हैं। तो दोनों तट कैसे खड़े हैं? हाथ में दधी के कलश लेके, क्योंकि वो फैन है ना, और तट के हाथ हैं वो, तो वो ऐसे लग रहा है जैसे तट दधी कलश लिए छलकाते हुए खड़े हैं। क्यों क्यों खड़े? देखो आगे आ रहा। और देखो ना, तृण बिंदुओं के मिश्यानो बहाने से, मिश्यानो बहाने से। और देखो ना, तृण बिंदुओं के तृण बिंदु जानते हो? तृण है घास, घास के ऊपर ओस की बूंदें, वो तृण बिंदु हैं। तो तृण बिंदुओं के यानी तृण बिंदुओं के बहाने उल्लासवती सरिता सी, उल्लासित है सरिता सी। धरती के कोमल केंद्र में करुणा की उमड़न है, और उसके अंग अंग एक अपूर्व पुलकन ले डूब रहे हैं स्वाभाविक नर्तन में। वो सब खुश हैं। क्यों खुश हैं? वो खुशी अभी पता चल रही है। देखो, आज ओस के कणों में उल्लास, उमंग, हास, दमंग, होश नजर आ रहा है। सारे के सारे वहाँ प्रकृति कितनी खुश है। क्यों? आज माटी का मंगल होने वाला है। हमारी बहन, कोई कह रहा हमारी बेटी, हमारी साथी है, कोई कह रहा हमारी भतीजी, कोई कह रहा हमारी भांजी, कोई कह रहा हमारी मौसेरी, कोई कह रही हमारी भतीजी है। तो सारे रिश्ते नातेदार खुश होते कि नहीं? बहू जब बेटी की शादी होती तो देखो इसका मंगल हो रहा है, आज जा रही अपने पिया के घर। सब खुशी खुशी बहाने करते हैं, लेकिन सब रोते रहते हैं। सब रोते हैं, पर रोना क्या है? वो खुशी के आंसू। काय के आंसू हैं? हाँ, और तुम लोग गाने भी गाते हो, रोते रोते कर दो विदा। आज उसके कणों में उल्लास, उमंग, हास, दमंग, होश नजर आ रहा है। आज जोश के क्षणों में प्रकाश असंग, विकास अभंग, तोष नजर आ रहा है। किसके? जोश के क्षणों में, यानी क्षण भी, उस समय के क्षण जो हैं बड़े प्रकाश से असंग, मतलब प्रकाश असंग। वो प्रकाश उस क्षण में कैसा है? असंग। संग यानी परिग्रह, परिग्रह से रहित प्रकाश, यानी परिग्रह से रहित मतलब उस प्रकाश में कुछ भी साथ नहीं है, खुला प्रकाश है, बिल्कुल निरावरण। और विकास अभंग, और उस समय का जो विकास क्षण का मतलब प्रफुल्लता बढ़ रही है, तेज बढ़ रहा है, उत्साह बढ़ रहा है, अभंग, उसमें कोई भंग नहीं है। तोष नजर आ रहा है उस क्षण में, संतोष, तोष है ना संतोष, संतुष्टि नजर आ रहा है। आज रोष के मनों में, रोष है ना द्वेष, द्वेष के मनों में उदास अनंग लेह नाश का रंग बेहोश नजर आ रहा है। मतलब रोष जो है, द्वेष जो है बेहोश हो गया, वो सुस्त पड़ा है, क्योंकि आज तो सब लोग खुश नजर आ रहे हैं। अब वो क्या करे बेचारा। क्या ये प्रकृति चित्रण खींचने का तरीका देखो एक कवि का, इसको कहते हैं प्रकृति चित्रण महाकाव्य में। हर महाकाव्य में इस प्रकार से वो श्रृंगार के हिसाब से प्रकृति चित्रण करते हैं। यहाँ आचार्य ने आध्यात्मिक प्रकृति चित्रण किया है। आज दोष के कणों में, और जो दोष कण थे, दोष के कण, आज दोष के कणों में त्रास, तड़फन, तंग, हिरास का प्रसंग और गुणों का कोश नजर आ रहा है। दोस्त तो भाग गए, संत्रास को प्राप्त हो गए, तड़प रहे हैं, वो किनारे डले, उनमें तो हिरास हो गया, वो तो छिप गए, लेकिन गुणों का कोश नजर आ रहा है। चारों तरफ गुण ही गुण, सब उल्लासित हैं, सभी अच्छे हैं, खुशी। ऐसा ही प्रसंग समझ में आ गया किस क्षण की अवस्था पहुंच गई। आचार्य ने कहाँ खड़ा कर दिया कवि ने अपन लोगों को?
उस सुबह सुबह का दृश्य खींच दिया। और सुबह ये दृश्य बनता है, आप लोग ने कभी नहीं देखा, क्योंकि सोते रहते हैं। जो सोता रहता है वो सुबह का आनंद ले ही नहीं सकता। और जो सुबह उठ जाता है, घूमने जाता है और अपने सामने से उगता हुआ सूरज देखता है, तब वो लालिमा देखता है। कितनी सुंदर लालिमा सुबह की, कितना आनंद उत्साह से भर देती है। और बगीचे में घूमने जाओ तो पेड़ पौधे फूल गिरा रहे हैं, कितनी मंद सुगंध पवन बह रही है, उसमें सुगंध फूलों की गंध आती है। हम लोग सुबह सुबह अभी भी जाता हूँ, बिहार करता हूँ, जाता हूँ सोच के लिए, तो यहाँ पेड़ लगा है, सुबह सुबह उसकी सुगंध आती है। और जब लौट के आते सुगंध गायब हो जाती है। जब लौट के आता हूँ तो सूरज आता है, तो उसकी सुगंध गायब हो जाती है। और जब हम जाते हैं, जब तो सूरज नहीं रहता, तब वो सुगंध फेंकता है पेड़, जस्ट यहाँ लगा है। ऐसे हम लोग तरह तरह के प्रकृति के रूप देखते हैं। कई कवियों ने इसको दी हैं, ऐसी उपमाएं दी हैं कि सुबह जैसे प्रकृति का स्वागत कर रहे हैं फूल पुष्प चढ़ा करके, प्रकृति का स्वागत कर रहे हैं, सूर्य का स्वागत कर रहे हैं पेड़ की आरती में। हम लोग, दुनिया तो आरती उतारती है, हे नारायण, सूर्य नारायण, मैं आपके पुष्पों चढ़ा करके आपकी पूजा करता हूँ। तो सारे पुष्प छोड़ते हैं, गिराते हैं। समझ में आ गई बात? ऐसे ये कवि ने यहाँ पर सुबह का प्रसंग उपस्थित कर दिया। अब आगे क्या होता है? यात्रा का सूत्रपात है ना आज, यात्रा का सूत्रपात है ना आज, इसलिए इतनी खुशियाँ देखो, कितनी कितनी बातें बताई। सारे ओस के कण खुश, सरिता खुश, तट खुश, फैन देखो चला रहे हैं वो, और देखो उधर पे ऊपर कितनी जो है प्रकृति खुश, हरी साड़ी पहन ली उसने। ऐसे वो बता रहे क्या स्थिति बन रही है। अच्छा, यात्रा का सूत्रपात है ना आज, ये क्यों बताइए? ऐसी प्रकृति चित्रण हो गया। और जिस दिन हम लोग का भी यात्रा के सूत्रपात होता है, शुरुआत होती है, तो हर दीक्षार्थी की इसलिए बिनौली निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? बिनौली निकाली जाती है। यात्रा का सूत्रपात हो रहा है। आचार्य श्री की बिनौली 5 दिन तक निकली। 5 दिन अजमेर में इतना खुशियों का माहौल था। वो पिक्चर जरूर देखो आप लोग, अंतरयात्री महाप्रभु, सब समझ जाओगे कितना उत्साह, कितना उत्साह। अच्छा, हम तो वहाँ रहे अजमेर में, सारा सुन के आया हूँ और मैंने सब कुछ लिख दिया है। पढ़ के दंग रह गया, सुन के दंग रह गया मैं भी। क्या गजब! उस समय एक जवान लड़का, 22 साल का जवान लड़का दीक्षा ले रहा है। अच्छा श्री उस समय जवान थे बिल्कुल, क्या काले काले घुंघराले बालू, फोटो देखो तो दंग रह जाओगे आप। ऐसा हीरो, उस समय कोई हीरो नहीं, सब जीरो थे देश में उसके सामने। विद्याधर इतना सुंदर, गौर वर्ण, ऐसा गोरा चिट्टा और ऐसे घुंघराले घुंघराले बाल, क्या ऐसा लगा। और जब उस बिनौली निकलती थी, जब वो सच के बैठते थे, ऐसा लगता है कोई राजकुमार बैठा हो। बिल्कुल फोटो देखे हमने उस समय के, और उस समय ब्लैक एंड वाइट फोटो, लेकिन ब्लैक एंड वाइट फोटो में भी ऐसे लग रहा है क्या ऐसे खिल रहे हैं। ऐसा चांदी का मुकुट भागचंद जी, सरसेट भागचंद जी सोनी ने वो वाला दिया था, ऐसे पहने हैं, ऐसे सुंदर मालाएं पहने और ऐसे कंठा ऐसे सज रहे हैं जैसे कि वो फोटो देख के दंग रहे। और हाथी में बैठ के उनकी सवारी निकलती थी, बिल्कुल राजकुमार जैसे लगता। ऐसे 5 दिन तक उनकी सवारी निकली। 6वें दिन फिर दोपहर में सवार बिनौली निकला, सब नाच रहे हैं, हजारों लोग, हजारों की भीड़। ऐसी भीड़ की ऐसी वो सूत्रपात हो रहा था ना। यात्रा का सूत्रपात है ना आज, पथ के अथ पर, पथ के यानी पथ यानी मार्ग के, पथ यानी मार्ग के, अथ पर, अथ यानी शुरुआत में, प्रारंभ में, अथ यानी प्रारंभ में, मार्ग के प्रारंभ पर पहला पद पड़ता है इस पथिक का। और पथ की इति पर, पथ की इति यानी जहाँ मार्ग समाप्त हो रहा है, जहाँ घटना घटनी है वो इति, पथ की इति पर स्पंदन सा कुछ घटता है, हलचली मचती है वहाँ, हलचली मचती है वहाँ। पथिक की अहिंसक पगतली से संप्रेषण प्रवाहित होता है, वो संप्रेषण हो जाता है। इसलिए कई बार कई लोगों को हाथ खुजलाना लगता है, संप्रेषण आता है, कोई अपना व्यक्ति याद कर रहा है,
किसी किसी को हिचकियाँ आती हैं सुबह सुबह, अरे कोई याद कर रहा है, कोई आ रहा है, ऐसा समझ में आ जाता है संप्रेषण से। तो ऐसा संप्रेषण हुआ, वहां पर कुम्हार ने पग रखा है मिट्टी लाने के, माटी लाने के लिए, और इधर इति पे, इति कहाँ हो रहा है, जहाँ नदी आ गई, अब नदी के आगे तो मार्ग है नहीं, तो वहां पर हलचली मच गई संप्रेषण से। उससे माटी को संप्रेषण प्रवाहित होता है, विद्युत समयुगपत, विद्युत के समान होता है संप्रेषण, युगपत एक साथ, इधर पथिक का अहिंसा का भाव या माटी लाने का भाव, और उधर उसको तत्काल संप्रेषण, ऐसा दोनों को युगपत एक साथ। और वह स्वयं सफलता श्री पथ की इति पर उठ खड़ी है। सफलता श्री है ना, सफलता मिलने वाली है तो सफलता श्री खड़ी हो गई, माटी नहीं खड़ी हुई, सफलता, सफलता खड़ी हो गई पथ की इति पर, अंत में उठ खड़ी हुई। सादर सविनय पथक की प्रतीक्षा में जो निराशता का पान कर सोती हुई समय काट रही थी, युगों युगों से, जो युगों युगों से सोती हुई समय काट रही थी, निराशता का पान कर रही थी, वह पथ की प्रतीक्षा में कौन है, वो बता रहे हैं। विचारों के ऐक्य से, विचारों के ऐक्य से, एकता से, विचारों के मिलने से, आचारों के साम्य से, और आचारों के साम्य भाव, साम्य ने समता भाव, आचारों के साम्य भाव से संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। क्या बात है, आचारों की एकता, विचारों की एकता हो, आचारों में साम्यता मिल, एक जैसे आचार हों तो संप्रेषण में निखार आ जाता है, अच्छा लगने लगता है, फीलिंग अच्छी आती है। और यदि विकार हो, यदि विचार न मिलते हों और आचार भी विपरीत हों तो फिर विकार आ जाता है संप्रेषण से। हाँ, किसी का अहित होना हो तो विकार आते हैं। जैसे रावण जैसे निकला तो कुत्ता भौंक रहे थे, गधा रो रहे थे। रावण निकला जब युद्ध की प्रारंभ करने के लिए, जब राम से लड़ने के लिए, तो विभीषण ने रोका, वो कई ज्योतिषाचार्यों ने रोका, अशुभ हो रहा है, कौवा विपरीत दिशा में काँव काँव कर रहा है, गधा रेंक रहा है, कुत्ता रो रहा है, बिल्ली रो रही है, स्वामी रुक जाओ, है कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं, रुक जाओ, क्षत्रिय की तलवार एक बार बाहर निकलती है तो वापिस नहीं जाती, अपना काम करके या तो मारेगी या मरेगा, लेकिन वो तो रुका नहीं, और उसने अहंकार में, तो इस प्रकार से ये विकार आ जाता है। और अगर अच्छा विचार एकता मिलती हो तो संप्रेषण पहुंचता है। इस संप्रेषण का एक उदाहरण नसीराबाद 1995, गर्मी का समय था। नसीराबाद अजमेर के पास है, जहाँ हमारे दादा गुरु ज्ञान सागर जी की समाधि हमारे गुरुदेव आचार्य श्री ने कराई। उस स्थान की बात हमने वहाँ था। मुझे गर्मी सूट नहीं हुई थी और मुझे प्रॉब्लम्स है, पेट की प्रॉब्लम वहाँ बढ़ गई, और एक वैद्य के कहने से थोड़ा और हमारी व्यवस्था बिगड़ गई, शरीर की स्थिति बिगड़ गई बहुत ज़्यादा। उनका हमें इलाज सूट नहीं हुआ तो स्थिति इतनी बिगड़ी कि हम दिन में 2-3 बार जंगल जाते, और इतनी 48-49 टेम्परेचर जहाँ पहुँच चुका था, और मुझे करना था केस लॉन्च का समय आ गया। बड़ा विकल्प हुआ कि फिर बिहार का समय हो जाएगा, फिर कैसे कर पाऊँगा। तो मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी मेरा समय हो गया, अब समय नहीं है, अब केस लॉन्च करना है, मेरी ताकत तो बिल्कुल नहीं है। बोले तुमने क्या स्थिति कर रखी है, मैं क्या करूँ। वो वैद्य जी ने ऐसा, तो बोले कि चलो कोई बात नहीं, मैं कर दूँगा तुम्हारा केस लॉन्च। महाराज बोले मैं कर दूँगा। हमने बोल तो दिया, महाराज ने कहा मैं कर दूँगा, लेकिन मुझे पता है कि दूसरा कोई करता है तो उसमें तकलीफ ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको थोड़ी पता कैसे खींच रहा, बड़ा खींच देते, उसमें तकलीफ ज़्यादा होती है। हम करा चुके एक बार,
कि मुझे फीवर हो गया था 87 में, बुखार में हमारा केस लॉन्च किया एक दूसरे छुल्लगी ने। ए भगवान, 7 दिन तक मेरा सिर तड़कता था और मैं सो नहीं पाता, सो के ऐसे उठ के बैठ जाता था, ऐसे चटकता था मैं। इस 7 दिन तक मुझे इतना दर्द हुआ था उस केस लॉन्च से। मुझे उसी दिन से हमने संकल्प कर रखा था कि हम अब किसी से कभी केस लॉन्च नहीं करवाएंगे। तो महाराज बोले मैं कर दूंगा। मैंने कहा भगवान, मैंने कहा अब महाराज ने क्या तो दिया, मना भी करते नहीं बनता, कुछ नहीं बोले, चले गए। अब हम दूसरी बाजू वाली छत पर विश्राम करते थे। उस दिन रात में हमने कहा ना, नींद नहीं आई जब कोई बड़ा काम हो, क्योंकि मेरी हालत बहुत लचर थी और नींद इसलिए गायब हो गई। एक व्यक्ति ने संस्मरण सुना दिया। क्या संस्मरण सुनाया? आचार्य श्री कटनी पहुँचे 1976 में राजस्थान छोड़ के उनने चातुर्मास किया था। 75 में फिरोजाबाद में, और फिरोजाबाद का चातुर्मास करके बिहार करते हुए, और 1976 में उन्होंने बुंदेलखंड में प्रवेश किया। और बुंदेलखंड में प्रवेश किया और प्रवेश करते विहार करते और वहाँ से पन्ना और कहाँ से पहुँचते हुए सतना से कटनी आए। और कटनी में आचार्य श्री को ऐसा तीव्र फीवर हुआ, इतना तीव्र असाता कर्म का होता है कि तीव्र 106 डिग्री फीवर, 160 डिग्री फीवर, सब घबरा गए। और आचार्य श्री वो घटना आप कभी पढ़ेंगे, आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंसू झल जाते। मेरे को जब से सुना है हम तो कांटे खड़े हो जाते हैं। उस महान गुरु को अगर कुछ हो जाता उस समय क्या होता। आज जो इतनी बड़ी प्रभाव और इतने भव्यों का कल्याण, ओहो, कांप जाता हूँ कि सोच के। तो आचार्य श्री की 106 डिग्री फीवर, और आचार्य श्री का हो गया टाइम केस लॉन्च करने का। आचार्य श्री उस समय 3 महीने में केस लॉन्च करते थे। 3 महीना हो गए। उन्हें शाम को ब्रह्मचारी से पूछा, क्यों राख मिल जाएगी क्या? लेटे लेटे पूछा। 106 डिग्री में थे। अच्छा श्री अभी तो आप राख मिल जाएगी? अच्छा श्री राख तो है, ठीक, रख देना। और तब एक ही छुल्लक थे साथ में उस समय, और कोई था ही नहीं। हमारे दादा गुरु के शिष्य स्वरूपानंद जी वो थे अकेले। तो उनको पता, ब्रह्मचारी ने कहा कि आचार्य महाराज राख मंगा रहे। सब घबरा गए, 106 डिग्री में डले हैं गुरुदेव, गड़बड़ हो जाएगा। तो वहाँ के एक पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री, उनको बता दिया। जगन मोहन लाल जी शास्त्री और वहाँ के बड़े बड़े श्रेष्ठी लोग सब मिल के आ गए। उनने शाम को निवेदन किया, गुरुदेव सुना है आपने कोई केस लॉन्च करने का भाव बनाया। गुरुदेव आगम में 4 महीने की लिखा है, आप कभी तो 3 ही महीने हुए, अभी तो 1 महीने बाकी। आपकी स्थिति 106 डिग्री फीवर है, शरीर में दम है ही नहीं, ताकत नहीं है, तो अभी क्यों कुछ गड़बड़ हो जाएगी। गुरुदेव निवेदन है आप ऐसा मत करिए, आप मत करिए, आप नहीं, आपको अभी नहीं हम करने देंगे। सब लोग, पूरे समाज रो रही, घबरा रही पूरी समाज। अच्छा जी कुछ नहीं बोले। सुबह उठे, अपनी सामायिक की उन्होंने, और सामायिक करने के बाद सब पाठ आठ सब कर लिया, स्वयंभू वगैरह करने के बाद राख उसको तो रखना था, रख दी थी। तो राख उठाई उनने, कागज़ खोला, बैठ गए और थे। और इतने घुंघराले वाले भी नए नए तो दीक्षित थे ही वो, 68 में दीक्षित और 76 में, ऐसे बड़े बड़े बाल, यूँ झटके देके खींच के ऐसे उखाड़ रहे और ऐसे फब्बारे, खून के फब्बारे निकल रहे। लोगों को पता चला, भाग भाग के पूरा कटनी बहुत बड़ी समाज है, 1000 घर हैं, ओ चारों तरफ से पब्लिक भाग कर इकट्ठी हो गई वहाँ पे। ओ भगवान, भीड़, और देखो सब रो रहे, सब रो रहे, पता नहीं क्या होगा, बुखार में केस लॉन्च, ताकत है नहीं, कैसे उखाड़ रहे, खट खट की आवाज आती, खट, और ऐसे फब्बारे निकल रहे खून के। आचार्य श्री नहीं माने, केस लॉन्च किया। और जो मुझे सुना रहा था एक घटना, वो बाकलीवाल नसीराबाद के, वो अपने, उनका पोता हुआ था नया नया, उस पोते को दर्शन कराने ले गए थे वो लोग, आचार्य श्री के दर्शन कराने।
तो वो ढूंढते ढूंढते कुंडलपुर से वहाँ पहुँच गए, और वहाँ पहुँच गए उसी शाम को पहुँचे, रात में पहुँच गए थे। सुबह वो उनको पता चला तो वो भी धर्मशाला से भाग के गए। देखे तो केसलंच कर रहा, पूरी समाज रो रही, वो भी रोने लग गए। देखो तो कैसे कर रहा, हालत नहीं है। और क्या उनने बैठ के, ना उनने कमर झुकाई, ना उनने कुछ किया, और ना किसी का हाथ लगवाया, पूरा केसलंच कर दिया उन्होंने तेज फीवर में। ऐसा किया गुरुदेव ने, और पूरे ठीक हो गए और हंसते रहे, और हंस रहे हैं। पूरा केसलंच करने के बाद खूब हंसे और बढ़िया। और उस दिन उपवास को, केसलंच में उपवास होता है, उपवास। और अच्छा श्री सामायिक में बैठ गए, सब कुछ किया उनने, कहीं लेटे नहीं उस दिन। ओहो, सुन के मुझे लगा, धैर्य सागर, तुम उसी गुरु की शिष्य, और इतने कमजोर बनते हो तुम। नहीं, मैंने संकल्प उसी समय किया, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, चाहे 12 घंटे लगे, चाहे 24 घंटे लगे, केसलंच मैं अपने हाथ से करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं महाराज जी से हाथ नहीं लगाऊंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर क्या था, नींद आनी नहीं थी, करवटें बदलता रहा। 2 बजे रात में उठ के बैठ गया, सामायिक कर ली। 3 बजे रात में उठ गया, ऊपर छत पे गया, और ऊपर छत पे जाके बैठ गया, पालथी लगा के, और अंधेरे में केसलंच चालू करता। दिन निकलने से पहले हमारे केसलंच हो गए, पूरे केसलंच हो गए। 5 बजे हम केसलंच फ्री, और हम यहाँ आके केसलंच कर रहे थे, बस जो थोड़े से रह गए थे। महाराज आ गए, 5:15 बजे महाराज आए। हाँ, क्यों, ये क्या किया? नाई को बुलाया क्या? नाई को क्या बुलाया? ये देखो, हाँ, दोनों चारों उंगली में फोले आ गए थे, खून के फोले, लाल लाल, क्योंकि हमको तो पता, हम ऐसे खींचते रहे। एक बाल नहीं, महाराज जी, एक बाल नहीं बचा कहीं भी। क्या केसलंच की तुमने? ये किसने कर दी? हमने किस आचार्य श्री ने कर दी। क्योंकि सुबह केसलंच करने से पहले मैंने आचार्य श्री की भक्ति हम करते हैं, केसलंच से पहले हम 2 भक्ति करते हैं। मैंने आचार्य श्री की भक्ति करने के बाद नमोस्तु किया, और भगवान निवेदन किया, हे गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दो, ऐसा साहस दो कि मैं अपने केसलंच अपने हाथ से करूँगा, आपका शिष्य हूँ। मुझे जब मैंने ऐसा बोला, ऐसा लगा जैसे आचार्य श्री मेरे ऊपर हाथ फेरा हो, ऐसी अनुभूति हुई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, अभी भी हो रहे हैं। ऐसी अनुभूति हुई जैसे आचार्य श्री ने संप्रेषण मेरा वहाँ गया, और उनके संप्रेषण से उनका आशीर्वाद आ गया, और ऐसी ताकत आई, पता ही नहीं चला मुझे केसलंच, कोई तकलीफ नहीं हुई, और पूरे केसलंच कर लिए, और हाथ में ये फोले आ गए। महाराज के करूँगा, हमने क्वेश्चन, जाओ आप, जाओ सौच जाओ, पूरे केसलंच अपने हाथ से कर लिए। उस दिन का केसलंच आज तक वैसा नहीं हुआ, इतनी साफ, बिल्कुल एक बाल नहीं मिले। सब लोग कहें कैसे कर लिया? तो ऐसे ये विशुद्धि, ऐसा संप्रेषण गुरुदेव का हमने कई बार महसूस किया है, कई बार। आचार्य श्री को हम याद करते तो उनको भी अनुभूति होती है, वो उनका आशीर्वाद हो जाता है। हम बताएंगे आपको, ऐसे ऐसे कई संस्मरण सुनाऊंगा। यहाँ संप्रेषण की बात है, निखार आता है वरना विकार आता है, बिना बिखराव उपयोग की धारा का, दृढ़ तटों से संयत सरकन शीला सरिता सी, लक्ष्य की ओर बढ़ना ही संप्रेषण का सही स्वरूप है। क्या बात है! संप्रेषण का सही स्वरूप क्या है? बिना बिखराव, टूटना नहीं, उपयोग की धारा का दृढ़ तटों से संयत। अब संप्रेषण किसको कहते हैं? संप्रेषण का स्वरूप बता रहे हैं वो। संप्रेषण किसको कहते हैं? बिना बिखराव, मतलब जिस समय आप किसी को याद कर रहे हों उसमें बिखराव, टूटना नहीं चाहिए, कोई दूसरी बात नहीं आना चाहिए, धारा एक सी चलना चाहिए उसी व्यक्ति के प्रति, उसी वस्तु के प्रति। दृढ़ तटों से संयत, जैसे दोनों तट एक बीच में आ जाओ, सरिता बह रही बीच में, दृढ़ ना, मजबूत तट के बीच में से सरिता बहती है। अगर तट मजबूत ना हो, उखड़ जाए तो पानी बिखर जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। क्या आ जाएगी फिर? बाढ़। लेकिन तट मजबूत हो तो नदी बहती रहती है उसके बीच में। इसी प्रकार से उपयोग की धारा, उपयोग की नदी दो तटों बीच में आपके, तो वो सरकती हुई लक्ष्य की ओर बढ़ती है, और संप्रेषण का यही स्वरूप है। इस प्रकार से हाँ, इस विषय में विशेष बात यह है कि संप्रेष्य के प्रति, जिसको संप्रेषण किया जा रहा है,
जिसको हम याद कर रहे हैं, आचार्य श्री को याद कर रहे हैं, तो उनके प्रति विशेष बात यह है कि संप्रेष्य के प्रति कभी भूलकर भी अधिकार का भाव आना संप्रेषण का दुरुपयोग है। हाँ, कुछ ये ध्यान रखना, अगर कोई चीज़ अधिकार करना हो, कोई चीज़ तुम्हें लूटना हो, किसी को मारना हो, किसी को पीटना हो, किसी को हराना हो केसेस में, तो संप्रेषण नहीं होगा, वो दुरुपयोग है, कह दिया उन्होंने, वो उसका प्रभाव नहीं आएगा। अधिकार का भाव आना संप्रेषण का दुरुपयोग है, वह फलीभूत भी नहीं होता। ये देख लो साफ, आप बुरा करोगे भाव तो फिर फलीभूत नहीं होगा। और सहकार का भाव आना सदुपयोग है, सार्थक है। यदि आप उसका साथ देने का भाव कर रहे हैं, अच्छा भाव आपके मन में है, तो सदुपयोग है, सार्थक है। संप्रेषण वह खाद है। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण वह खाद है जिससे कि सद्भावों का पौध पुष्ट संपुष्ट होता है, उल्लास पाता है, जिससे कि तत्वों का बोध तुष्ट संतुष्ट होता है, प्रकाश पाता है। बस कितनी बड़ी बात लिखी है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये देखो इसमें भी विज्ञान भर दिया आचार्य ने। आपको पता है, रिसर्च हो चुकी है, पेड़ पौधों को संगीत सुनाओ तो पेड़ पौधे जल्दी बढ़ते हैं, ये रिसर्च हो चुकी है। गाय को संगीत सुनाओ तो गाय का दूध बढ़ जाता है, ये रिसर्च हो चुके हैं। पौधे को संगीत सुनाया तो पौधा स्पीड से बढ़ रहा है। तो यहाँ वो कह रहे हैं संप्रेषण वह खाद है जिससे कि सद्भावों का पौधा पुष्ट संपुष्ट होता है, उल्लास पाता है, जल्दी बढ़ता है, जिससे कि तत्वों का बोध तुष्ट संतुष्ट होता है, प्रकाश पाता है। ऐसा वह संप्रेषण होता है। हाँ, इसे भी स्वीकारना होगा कि प्राथमिक दशा में संप्रेषण का साधन कुछ भार सा लगता है। प्राथमिक दशा में संप्रेषण का साधन कुछ भार सा लगता है, निस्सार सा लगता है, और कुछ मन में तनाव का वेदन भी होता है। इसी का नाम नजर है, नजर लग जाना। कितनी बड़ी बात कह दी है, ये नजर कहलाती है। नजर कभी भी बुरी व्यक्ति की नहीं लगती, इसका बर्बाद हो जाए, कई बच्चों को लग जाती है, किसी को भी लग जाती है। बुरी भाव से नहीं लगती, वो अच्छे भाव से। कितना प्यारा बच्चा है, कितना अच्छा बोलते हैं ये, कितना अच्छा लिखते हैं ये, कितनी अच्छी पेंटिंग बनाती है ये लड़की। बस ये अच्छी जो बात बोली ना, इस अच्छी बात से जो संप्रेषण आया सामने वाले का, कितने अच्छे भाव, वो उसके इतने अच्छे भाव ऊपर आ रहे हैं और सामने वाला नहीं झेल पा रहा, तो प्राथमिक दशा में वो भाव तनाव पैदा कर दिया ना, उस बहुत भारीपन हो जाता मस्तिष्क। उसको लोग कहते हैं नजर लगी, वो सुस्तीपन आ जाता है, क्योंकि दूसरे का भाव आ गया ना, दूसरे ने बहुत अच्छाई प्रशंसा कर दी, तो वो उसकी प्रशंसा के जो भाव आए ना, वो संप्रेषण के, वो उसको झेल नहीं पा रहा है, इसलिए वो तनाव आ जाता है, गर्म हो जाता है। यह शरीर हल्का बहुत भारी भारी लग रहा है, कमर में दर्द हो रहा, सिर बहुत भारी हो, मतलब कोई चीज़ आ गई है, या ज़रा नज़र उतारो, नज़र उतारी फिर ठंडा हो गया, यानी वो जो संप्रेषण आया था वो बाहर निकाल दिया। ये होता है, समझ रहे आप? तो कुछ मन में तनाव का वेदन भी होता है प्राथमिक दशा में, परंतु बाद की स्थिति इससे विपरीत है। कुशल लेखक को भी जो नई निब वाली, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, देखो आचार्य जी कवि क्या कह रहा है, बाद की स्थिति इससे विपरीत है। कुशल लेखक को भी नई निब वाली पेन, नई निब वाली लेखनी ले लिखता है। लेखन के आदि में खुरदरापन ही अनुभूत होता है। नई निब आदि में खुरदरा लगती है, वो चलती नहीं, तो अपन को गड़ा के चलाना पड़ता है ना। नया पेन लाओ, वो चलता नहीं है, वो खुरदरा सा चलता है, फिर अपन जल्दी ऐसे कर दो तो वो अच्छा सा हो जाता है, अनुभूत होता है। परंतु लिखते लिखते निब की घिसाई होती जाती, लेखन में पूर्व की अपेक्षा सफाई आती जाती, फिर तो लेखनी विचारों की अनुचरा होती, विचारों की सहचरा होती है। अंत में तो जल में तैरती सी संवेदन करती है लेखनी। इसे यूं कहें हम, यह सहज रीत ही है। सहज रीत मतलब सहजता से वो लिखती चली जाती है, कितनी हल्की हो जाती है, ऐसी हल्की चलती है जैसे हाथ चल ही ना रहो, क्योंकि बहुत स्पीड से चल, मतलब उसकी स्याही आती है और वो चिकनी हो जाती है। बड़ी अच्छी लेखनी चलती है, लिखती ना तुम,
ऐसे चलती ना। हाँ, और ये प्रसंग पूरा किया उन्होंने कि कुम्हार आ रहा है, उसने पद रखा है, तो क्या घटना घटी संप्रेषण से, और संप्रेषण के माध्यम से उन्होंने एक भाव की दशा उपस्थित की है। आप समझ गए होंगे कि अपने सद्भाव दूसरों के ऊपर प्रभाव डालते हैं, इसका मतलब ये। देखो ना, कल हमने आपको वैज्ञानिक उदाहरण दिया था, डॉक्टर इमोटो मजारू का दिया था। उसने कैसी भावनाएं दी, एक गिलास में चावल 2 गिलास में रखे, एक गिलास में वो नेगेटिव भावना दे रहा था तो काले पड़ गए चावल, 30 दिन के अंदर काले पड़ गए। और एक गिलास पर चावल में वो भावना दे रहा था पॉजिटिव, कितनी अच्छी सुंदर भावना है, वो ज्यों के त्यों वाइट रहे। देखो भावनाओं का प्रभाव। तो विचार करो, जब इतना भावना का प्रभाव और संप्रेषण का प्रभाव पड़ता है तो कभी किसी को अपनी दुर्भावना मत भेजना, वरना कहते ना बद्दुआ लग गई, मत देना कभी किसी को बद्दुआ। बद्दुआ लग जाती है, टोटका लग जाता है, समझ में आई। इसलिए अपन तो दुआएं दो, आप दुआ दोगे आपके कई गुना अच्छा होता चला जाएगा। बद दुआ दोगे तो आप उसका तो हो गई, साथ में इमोटो मजारू ने क्या कहा था, आपके अंदर 70% पानी है। कितना पानी है आपके अंदर? 70% पानी होता है अपने शरीर में, वो सबसे पहले प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि उसने पानी के ऊपर प्रयोग करके बताया था। भावनाओं का फर्क पड़ता है, आपका पानी पहले विकृत हो जाएगा शरीर का, तो आप सबसे पहले बीमार पड़ेंगे, बाद में उनका हो ना हो सामने वाले का। आपका तो बर्बादी, आपकी क्या हो जाएगी? बर्बादी। इसलिए अपने पानी को सुरक्षित करो, कभी किसी की बद्दुआ मत, कभी किसी का बुरा मत सोचो, कभी किसी का अहित मत सोचो, किसी की हानि मत सोचो, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव मत रखो, किसी से ज्वेलसी मत रखो, किसी की विकास को देख के चिड़चिड़ापन मत करो, ज्वेलसी भाव मत रखो, किसी की धन दौलत, अलंकार, गाड़ी घोड़ा, हाँ मतलब यही सब चीजें हैं, यही संसार है, इसी का नाम संसार है। जो बुरा भाव वो संसार है। इस संसार में अपन को नहीं उलझने से बाहर आना है, क्योंकि उससे दुर्गति अपनी होनी, सबसे पहले तो अपनी है। इसलिए ऐसा ये संप्रेषण का भाव समझ जाओ तो आपका कल्याण हो जाएगा। और इस प्रकार से आगे क्या, यह लो क्या मंगल घटना का संकेत, यह लो क्या मंगल घटना का संकेत। अचेत से सचेत हो, टाइम हो गया, फिर कभी आपको चर्चा होगी। अब क्या मंगल घटना घटती है, कल फिर देखिए क्या होता है। ऐसा यह है, आपको समझ में तो आ रही कि नहीं आ रही? बंद कर दूं? आनंद आ रहा है? किताब रख के पूरी बात समझ में आ रही है? अब एक एक शब्द समझ में आ रहा है, प्रसंग समझ में आ रहा है, कौन किससे चर्चा कर रहा है, क्लियर है? माटी का संप्रेषण समझ में आ गया, इसका मतलब माटी का भाव तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया, धरती माँ का भाव तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रहा है, और कवि महोदय के हृदय के भाव तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तभी तो तुम हाउ हाउ कर रहे हो, आनंद आ रहा है, हाउ आ रहा है, हाउ है? कहो तो हाउ, हाँ बस आनंद आ जाएगा। बस आनंद के लिए पढ़ना है अपने को, और कुछ नहीं, बस अपनी समझ को मजबूत करना है। जिस तरह से वो माटी समर्पित होगी, अब देखना कितना समर्पण करेगी वो अपने आप को। जिस तरह से आचार्य जी ने क्या समर्पण किया अपने गुरुदेव को, ऐसा समर्पण करना। छोड़ देना डॉक्टरनी भाई, छोड़ देना अपनी ग्रंथियों को, तुम सब छोड़ देना अपनी परंपराएं उल्टी सीधी कुरीतियों को, छोड़ देना अपनी हटाग्रहों को, छोड़ देना अपनी कसायों को, तो कल्याण होगा, वरना ये सब निरर्थक जाएगा। हम लोग का बोलना, ये चातुर्मास करना, मैं साफ बोल रहा हूँ, निरर्थक जाएगा हमारा। तुम्हारा ये संत समागम करना निरर्थक जाएगा, जबकि पंक्ति बोलेगी भी, आगे बोलेगी पंक्ति। संत समागम की यही तो विशेषता है कि संसार का अंत दिखने लगता है,
संत समागम की यही तो विशेषता है। समागम करने वाले पुरुष को संसार का अंत दिखने लग जाता है। भले समागम करने वाला पुरुष संत संयत बने या ना बने, भले समागम करने वाला पुरुष संत संयत बने या ना बने, लेकिन संतोषी अवश्य बनता है। आपके जीवन में वो संतोष आना चाहिए, आपके अंदर वो समझ आना चाहिए कि महाराज सही कह रहे हैं, हमें आपसे कुछ नहीं लेना है, समागम की बात करेंगे हम लोग, बस इतना ही सा करते हैं, जागृति पैदा करते हैं। समझना आपको है, इन कुरीतियों में नहीं उलझना, ऐसी उल्टी सीधी रीतियों से कर्म बंद होते हैं। इतने महान पाप कर्म का मिथ्यात्व से डरना है। एक ही कर्म है राजा 148 में, मिथ्यात्व। अगर उस मिथ्यात्व को नहीं समझे तुम लोग तो निरर्थक है तुम्हारा जैन कुल में पाना, जैन कुल पाना और संत समागम करना, हार दान देना, सब कुछ बेकार जाएगा, सब कुछ बेकार जाएगा। सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। सम्यक दर्शन बहुत बड़ी तपस्या है। आप मत लेना प्रतिमा आत्मा, कोई त्याग तपस्या मत करना, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना बस। सम्यक दृष्टि मर के नरकों में, त्रियंचों में, कुदेवों में, पशु पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में, दीनहीन लंगड़े लूलों में, अपाहिजों में नहीं जाता। वो तो नियम से वैमानिक देव बनता है, वहाँ से आके राजा महाराजा चक्रवर्ती बनता है और फिर मुनि बन के मोक्ष जाता है। ऐसे भाव के लिए आप भावनाएं बनाओ, मुझे तो मोक्ष चाहिए, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे मूक माटी का हार्द चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पढ़ना सार्थक हो जाएगा। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे ढूंढो। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजु हरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ नोवार नमोकार। द्वासंग में जिनवाणी माता की जय।